संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज सिद्ध चक्र में शुरू से ही शामिल हूँ। तो सिद्ध चक्र विधान आरंभ किया था संजय ने, और उसका जल के छंद के भी पहले से मैं सुन रहा हूँ। तो आज केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन, केवल ज्ञान की पूजन उन्होंने की है। सिद्ध विधान में केवल ज्ञान की उन्होंने पूजन आज की है। मैंने कहा था उनसे कि आप मुझे विषय बता देना, मैं उसी पर बोलूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने भी नक्की नहीं किया था, लेकिन जब मैं सुबह शामिल हुआ पूजन में तो वो केवल ज्ञान की पूजन हो रही थी, तो मैंने नक्की किया कि केवल ज्ञान पर ही मैं व्याख्यान करूँगा। संजय ने थोड़ी परिभाषा बताने की कोशिश की थी केवल ज्ञान की, कि भाई केवल ज्ञान क्या चीज़ है। हम तो आदिनाथ की पूजन करते हैं, महावीर की करते हैं, पार्श्वनाथ की करते हैं। तो पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम क्या था, फटाफट हम बता देते हैं। तो केवल ज्ञान कल्याणक के पिता का नाम क्या है, बताएंगे? माने लोगों को ये सब चीज़ें नई मालूम पड़ती हैं। वास्तव में केवल ज्ञान ही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे देव, जो हमारे भगवान हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, मंदिर में जिनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं, वो जो देव कहलाते हैं, उनकी परिभाषा में सबसे पहला शब्द आता है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों, उसे सच्चा देव कहते हैं। तो वो सर्वज्ञता ही केवल ज्ञान है। प्रवचन सार महाशास्त्र में पहला जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, उसमें 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार शुद्धोपयोग है, दूसरा अधिकार ज्ञानाधिकार है, तीसरा अधिकार सुखाधिकार है, और चौथा अधिकार शुभ परिणामाधिकार है। 4 अधिकार हैं। तो सबसे पहला शुद्धोपयोग अधिकार है। तो उन्होंने जब शुद्धोपयोग का शुरू किया, 5 गाथाओं में मंगलाचरण पूरा करने के बाद वे कहते हैं, मैं उपसम्मयामि सम्मम, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। उसका अर्थ अमृतचंद्र ने किया कि अपना वो विशुद्ध साम्य भाव रूपी आश्रम में चले गए। तो हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया आश्रम बना होगा, इतने बड़े महाराज थे, और लोगों ने उसे सिंगमरमर से नहीं, ग्रेनाइट से नहीं, सोने चांदी से मढ़ दिया होगा, और वो आराम से उस आश्रम में रहते होंगे। लेकिन अगली ही गाथा में कहा कि वो साम्य भाव रूप आश्रम। साम्य भाव माने क्या? तो कहा, मोह क्षोह विहीणो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है, उसका नाम साम्य भाव है। मोह माने दर्शन मोह, और क्षोभ माने चारित्र मोह। इन दोनों से रहित जो आत्मा का परिणाम है, वो साम्य भाव है। और मैं अब शुभोपयोग में भगवान को नमस्कार कर रहा था, तो ये शुभोपयोग में था, और अब मैं शुद्धोपयोग रूप आश्रम में जा रहा हूँ। माने वो शुद्धोपयोग में गए। आश्रम शब्द का प्रयोग अमृतचंद्राचार्य ने शुद्धोपयोग के अर्थ में किया। और उन्होंने कहा, शुद्धोपयोग क्या है? उन्होंने बताया कि मिलेगा क्या इससे, क्या मिलेगा? तो इसको तो ये चाहिए, धन धान पुत्र पौत्र धन संपत्ति बाढ़े, है ना। पारसनाथ जनेश्वर पूजूं, रवि व्रत के दिन माही, और धन संपत्ति बहु होए तुरंत ही
मंगल गाएं। सारी धन संपत्ति मिलेगी, वो तुरंत मिलेगी, देर नहीं लगेगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुझे केवल ज्ञान मिलेगा। सुखाधिकार में केवल ज्ञान की स्वरूप की चर्चा है। और तुझे सुख, अनंत सुख मिलेगा, माने अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। इसे काय से? शुद्धोपयोग से। फिर बाद में वो प्रश्न करते हैं कि वो तुम्हारा ये सुख तो ठीक है, जब मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन ये बताओ ये संसार का सुख हमें कैसे मिलेगा? तो वे शुभ परिणामों से मिलेगा, और शुभ परिणामाधिकार लिखते हैं। और उसमें सबसे पहले वो संसार के सुख की धुनाई करते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। तुम किसे सुखी समझता है? इंद्र को, चक्रवर्ती को, नागेंद्र को, जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। क्यों? चक्रवर्ती को सुरपति, नरपति, असुरपति विषय दबदाह से रहें, के विषयों में रमें। वो कहते हैं कि ये जितनी संपत्ति जिन्हें मिल गई है, जिसे तुम लौकिक सुख कहता है, वे भी दुखी हैं। कि कैसे दुखी हैं? क्योंकि दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। दुखी नहीं होते तो पांच इंद्रियों के विषयों में उलझे नहीं होते। दो चीज़ें तुझे एक साथ मिलेंगी। कौन? अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। ये ऐसा काम है कि काम क्या करना पड़ेगा? एक अमेरिका वगैरह में चलता है, हिंदुस्तान में भी चलने लगा है, वन बाय वन गेट फ्री। क्या? एक चीज़ खरीदो तो एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। तो आप शुद्धोपयोग में केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए करोगे तो अनंत सुख तो तुम्हें फ्री में मिलेगा। वो दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। क्या? वो केवल ज्ञान क्या है? वो अनंत सुख क्या है? वो अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है? अतीन्द्रिय सुख क्या है? ये बात, ये केवल ज्ञान की पूजा हमने आज की ना, तो उसके स्वरूप में हमें समझना है। जरा बहुत सीधी और सरल भाषा में मैं बात करता हूँ कि जो सब को जाने उसका नाम है सर्वज्ञ। केवल ज्ञानी का नाम सर्वज्ञ है, आत्मज्ञ नहीं है। वो आत्मज्ञ भी है, लेकिन वो सर्वज्ञ है। हम देवसाज गुरु में देव के स्वरूप में हमने सर्वज्ञता को शामिल किया, आत्मज्ञ को शामिल नहीं किया। आत्मज्ञ तो सबसे छोटा श्रोता है उनका। चौथे गुणस्थान वाला आत्मज्ञ है क्या? नहीं है। मैंने केमनी में पर्याय लिखी है, उसके मंगलाचरण में मिस्टर लिखा है कि सभी लोग अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं और अपने गुरु को मर्मज्ञ मानते हैं। बोलो। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिन वाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। मैंने सर्वज्ञता को उन्होंने मुख्य रूप से रहा, जो सबको जाने, सबको जाने के, आत्मा को जाने के, स्व को जाने के, पर को जाने। इस विवाद में मैं तुम्हें नहीं उलझाना चाहता, लेकिन सर्वज्ञ जो शब्द है वो सबको जानने के कारण बना है। सब उसे जाने उसका नाम सर्वज्ञ नहीं है, जो सबको जाने उसका नाम सर्वज्ञ है। और हमारा प्रयास क्या है वीर सागर?
कि सब हमें जाने, दुनिया जितनी अधिक दुनिया हमें जाने हम उतने बड़े आदमी। और जब हम कोई वक्ता कहे, कोई बोलता है हमारी प्रशंसा में कि उन्हें कौन नहीं जानता है, देश विदेश में सब जानते हैं, तो हम जरा समझ जाते हैं कि अच्छा हमें सब जानते हैं। क्यों? हमारा अभिनंदन होता है तो उसके जो फोटो होते हैं उन्हें हम अखबारों में छपाते हैं। काहे के लिए? कि उनको जो आदमी देखेगा हम उसे जान लेंगे कि वो हमें जान लेगा। काहे के लिए छपाते हैं? बोलो। वो हमें जान ले इसलिए छपाते हैं। हमारे सारे प्रयास दुनिया हमें जाने इसकी तरफ है। क्या? लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पूरा गांव तुम्हें जाने, पूरा जयपुर तुम्हें जाने तो काम चलेगा? जयपुर में मालूम 40-50 लाख लोग रहते हैं कि 40-50 लाख से क्या होता है? इतने वोटों से तो हम एक सीट लोकसभा की नहीं जीत सकते हैं। क्यों? तो कम पड़ते हैं। कितने लोग जाने तेरे को? कितने जाने? अरे भाई, अनंत लोग तेरे को जानते हैं। तू ये जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि अनंत जो सर्वज्ञ हैं, सिद्ध हैं, जिनकी तुम पूजन कर रहे हो, वे सब सर्वज्ञ हैं ना। वो सबको जानते हैं तो तुझे नहीं जानते होंगे। लेकिन उनके जानने से ऐसे संतोष नहीं होता है। ये तो ये चाहता है कि मूर्ख लोग जाने, क्योंकि वो जो सर्वज्ञ जानेंगे वो तो हमारा कच्चा चिट्ठा जान लेंगे। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम जैसे हैं लोग वैसा जाने। हम चाहते हैं कि हम लोभी हैं और लोग हमें निर्लोभी जाने, हम मूर्ख हैं और लोग हमें विद्वान जाने। हम तो ये चाहते हैं। तो ऐसा जानना तो मूर्खों में ही होगा। सर्वज्ञ तो हमारी सच्ची बात जान लेंगे, पूरी की पूरी कच्चा चिट्ठा, तुम्हारी रोकड़ बही सब जान लेंगे। मोटा नहीं, तुम्हारे पास कितना माल है हम भी पूछें बेटा तुमसे तो हे कहोगे दादा आप तो बताओ, सेवा बताओ हमारे लायक। आप हमें बताने वाले नहीं हो। सर्वज्ञ बताएंगे, पूछेंगे नहीं, लेकिन वो सब जान लेंगे। तो ये घबराता है कि मेरी जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई वो भी सब जान लेंगे, और लाखों लोग, करोड़ों लोग, अनंत लोग। कि घबरा मत, वे जान लेंगे लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। क्यों? हमारी दिशा तो ये है कि सब हमें जाने, लेकिन जो सबको जाने उसका नाम सर्वज्ञ है। प्रवचन सार में लिखा वो गाथा बोलोगे कि जो पर्यायें नष्ट हो गई हैं, जो पर्यायें अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, और वर्तमान में जो पर्यायें हैं प्रगट, उन सबको जो वर्तमान बत जानता है। पर्याय जो अनुत्पन्न है, यही है नष्ट जो है। फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि नहीं जाने वो ज्ञान की फिर दिव्यता क्या है यदि उन्हें नहीं जानेगा? तो सब जो पर्याय नष्ट हो गई, कहे वो तो नष्ट ही हो गए, उसे कैसे जानेगा? कि यही तो गजब है ना। और उसमें लिखा है वर्तमान बत, जैसी वर्तमान पर्याय को प्रत्यक्ष जानता है ऐसे ही वो जानता है। देखो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। नेमिनाथ भगवान ने जब ये कहा था कि द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, तो उनने ये कहा था कि मैं जला दूंगा। जल जाएगी क्यों? क्योंकि उनने 12 वर्ष बाद द्वारका जैसी जलेगी उसे वैसी जलते हुए अभी देखा है। वर्तमान बत लिखा ना वीर सागर, क्या सुनील? वर्तमान बत जानते ना? तो ऐसी द्वारका जलती हुई देखी होगी नेमिनाथ ने
कि वहाँ जो श्री कृष्ण मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे जब द्वारका जल रही थी तब, तो उनने जैसी देखी जानी थी वैसी देखी जानी थी क्या? कि साहब वे तो वहीं मौजूद थे, हैं, वैसी कैसे देखी जान सकते हैं? बोल कह रहा विराग, वैसी जानी होगी। क्या मूर्खता की बात करता है, वे तो मति ज्ञानी थे, वे तो श्रुत ज्ञानी थे, और वे तो केवल ज्ञानी हैं। जो वर्तमान में वहाँ मौजूद थे उनने भी जैसी नहीं जानी थी, उतनी डिटेल नहीं जानी थी जितनी डिटेल उनने जानी थी। वर्तमान बत भूत की पर्यायों को और वर्तमान की पर्यायों को कि 12 साल कितने से होते हैं, ये तो ज्योतिषी भी बता देता है। अच्छा, तो आदिनाथ भगवान ने जब ये कहा था कि ये मारी 24वां तीर्थंकर होगा, तो उन्हें ये 24वां तीर्थंकर क्लियर दिखाई दिए होंगे ना? क्यों? महावीर कौन से कलर के थे दिखाई दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हैं, उनकी उम्र 72 वर्ष होगी, हैं, उन्हें 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान होगा, ये दिखाई तब दिया होगा कि नहीं? तो क्लियर दिया देखा होगा कि कुछ अस्पष्ट? थोड़ी कल्पना करो कि केवल ज्ञान माने क्या, जिसकी आपने पूजन की है, एक दफे सोचो तो उसके बारे में। कितने लोगों ने सोचा? कि नहीं, जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, और यहाँ बैठे हैं अभी बहुत, मैं जानता हूँ कि यदि मेरा व्याख्यान नहीं होता इस वक्त, तो ये ना बीसागर आने वाला था, ना ये सुनील आने बैठने वाला था, और विराग तो बैठता ही, क्योंकि उसे तो सब में बैठना अनिवार्य है। वो तो सब काम को संभालता है, तो उसे तो बैठना ही पड़ता ना, है? तो एक गंभीरता से उन्होंने विचार किया ना कि वो केवल ज्ञान का वास्तव में स्वरूप क्या है, क्या केवल ज्ञान माने क्या? केवल ज्ञानी किसे जानते हैं और किसे नहीं जानते हैं? बोलो। मैं सुपर की बात नहीं कर रहा हूं। कोई ऐसा पदार्थ है 3 लोक में, उसका कोई ऐसा गुण है, उसकी ऐसी कोई पर्याय है कि जो केवल ज्ञानी नहीं जानते हों। इसमें भी एक बारीक बात है, केवल ज्ञानी जानते हैं अपने केवल ज्ञान से, लेकिन जो सारे लोकालोक के पदार्थ हैं वो जाने जाते हैं, वो कैसे जाने जाते हैं? केवल ज्ञान से। सोचो जरा, 1-2 पंडितों को छोड़ दो, बाकी लोग सोचें जरा ध्यान से, हैं? सब में एक प्रमेयत्व निकालो, एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, जिसके कारण वे सारे पदार्थ उन सब केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जाने जाते हैं। और वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि कभी जाने जाएं कभी न जाने जाएं, निरंतर सब केवल ज्ञानियों के ज्ञान में वो जाने जाते हैं। केवल ज्ञानी को भी ये अधिकार नहीं है कि मुझे उसे नहीं जानना है तो मैं नहीं जानूं। नहीं, पढ़ो, देखो। 16 शतक का 7 नंबर का छंद है। हाँ। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में, प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सृजनवरो, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं, अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं, अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता,
एक बात मैं कह रहा हूँ, ज़रा गहराई से ध्यान देना कि पर को तो उनके प्रमेयत्व गुण की वजह से जानता है, लेकिन निज को तो अपने ज्ञान गुण से जानता है ना। क्यों कि वो निज को भी अपने प्रमेयत्व गुण से जाना जाता है। उसका जाना जाना ज्ञान का काम नहीं है, वो प्रमेयत्व गुण का काम है, क्योंकि उसमें भी प्रमेयत्व गुण है ना। ये जो प्रश्न खड़े होते हैं सुनील, कि ये किसको स्व को जानता है कि पर को जानता है कि स्व प्रकाशक है कि पर प्रकाशक है, कम से कम सर्वज्ञ के मामले में तो बात हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी स्पष्ट है ना, कि वो स्व और पर को बिल्कुल एकदम क्लियर एक सा, नज़दीक के पदार्थ को दूर के पदार्थ को, है ना, सूक्ष्मांतरित दूरार था, प्रत्यक्षा कस्य चिद्ध था, है ना, सूक्ष्म पदार्थ परमाणु जैसे हैं, दूरवर्ती पदार्थ सुमेर पर्वत जैसे, और क्या आंतरिक पदार्थ जो काल से दूर हैं, ऐसे इन सब पदार्थों को अपन ने पढ़ी है ना आप परीक्षा, आप तो मीमांसा, आप तो मीमांसा में है ना, ये बात है, ये कितनी स्पष्ट है। अभी मैं इसमें अपना समय खराब नहीं करूँगा। मेरे तो जो 1000 विद्यार्थी हैं वो तो कम से कम अच्छी तरह जानते हैं कि सार कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो केवल ज्ञान के द्वारा ना जानी जाए। देखो ये सुविधा हमें है कि कोई ऐसा भी होगा कि जो नहीं जानना चाहता होगा, है कोई ऐसा आपको दिखता है कोई अपने अड़ोस पड़ोस में भी? विराग, जब तुम रास्ते में जा रहे होते हो और वहाँ कोई गंदगी पड़ी हो तो तुम मुँह फेर सकते हो ना, मुझे नहीं देखना। तुम्हें सुविधा है कि तुम नहीं जानो, हैं? बच्चे को इंजेक्शन लग रहा हो, उस ऑपरेशन हो रहा हो तो माँ बाप नहीं देख सकते, तो उन्हें सुविधा है कि वे नहीं देखें। लेकिन सर्वज्ञ को ये सुविधा नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे सर्वज्ञ मत बन जाना, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ पाओगे, क्योंकि जिन चीज़ों को तुम नहीं देखना चाहते हो वो चीज़ें भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बनेंगी और तुम्हें निरंतर दिखाई देंगी। तो मैंने इसमें एक पंक्ति लिखी है कि जो अप्रभावित रहकर जान सके और जान कर अप्रभावित रह सके उसे केवल ज्ञान कहते हैं। क्या समझे ना, कि जान कर प्रभावित हो जाएगा, अरे मेरे माँ बाप से पुष्पम में वही अभी इतने दुखी हैं, प्रभावित हो जाए तो उसे केवल ज्ञान नहीं होगा। जानकर प्रभावित हो जाए और प्रभावित होकर जाने, पहले प्रभावित हो जाए कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो मुझे जानना है ना, कि मैं ऐसी तुम्हारा हाथ देख करके बता दूं तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारा क्या कितना है, समझ में आए ना, तो हम उसके पीछे पड़ने लगते हैं। इनकी क्या दुर्दशा है आपको पता नहीं है। बहुत पुरानी घटना है, जब मैं अशोकनगर में रहता था, कम से कम 65 वर्ष पुरानी बात होगी, तो एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के मित्र की बारात में शिवपुरी गया था। वहाँ बारात पहले एक हॉल में इकट्ठी एक साथ ठहरा देते थे, आज जैसे अलग अलग कमरे नहीं होते थे। तो मैं वहाँ आराम कर रहा था संजय, मुँह ढक करके, और वहीं एक आदमी ज्योतिषी बन करके बैठा था और सबके हाथ माथ देख रहा था, और लोग प्रभावित हो रहे थे। वो बता रहा था भविष्य की भूत सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो मैं वो अंदर में लेटे लेटे नींद में खुल गई, तो मैं भी सुन रहा था, तो ठोक रहा था गप्पे। तो मैं उठा और मैंने उससे कहा भैया एक प्रश्न मेरा है, और मैंने उसे हाथ दिखाया कि क्या है, कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा उजड़ा घर कब बसेगा। सुना आपने प्रश्न? सोचो क्या विराग, मेरा उजड़ा घर कब बसेगा?
तो ऐसा मूर्ख प्रश्नकार तो उसे कहीं मिला ही नहीं होगा, क्योंकि उसने ही सब बता दिया कि इसका घर उजड़ गया है, माने इसकी पत्नी मर गई है, बच्चे बच्चे होंगे तो वे भी सब साफ हो गए हैं। इसका अर्थ ये हो गया ना उजड़ा घर हैं। और कब बसेगा, माने ये दूसरी शादी करना चाहता है, उसमें ही इतनी बात तो आ गई ना। नहीं आप चिंता मत करो, जल्दी बच जाएगा। और उसने बताना शुरू किया, जो यहाँ आगे गप्पे ठोकी, तो जो मेरे वहाँ पर लोग थे ना साथ में, जो बारात में गए थे, वो मेरी सब पहचान के थे, क्योंकि हमारे अशोकनगर के ही थे सब। तो उसकी ये बातें सुन सुन के वे हंसने लगे हैं। वो ज़्यादा बोलने लगा तो उससे किसी ने कहा कि आप चुप रहो, बहुत हो गई, इनकी कोई पत्नी का स्वर्गवास नहीं हुआ है, इनका घर उजड़ा नहीं है, इनके बाल बच्चे सब हैं। तो वो बल्कि झांकने लगा। तो मैंने ऐसा चलता है। ये नहीं जानने वालों की बात आपने सुनी है, अभी जानने वालों का स्वरूप तुमने नहीं समझा है। क्या वचन निकाला तूने, अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके। देखो जब मैंने 2500 निर्माण वर्ष में वो एक छोटी किताब लिखी थी 16 पेज की, तीर्थंकर भगवान महावीर, जो बाद में 4-5 लाख की संख्या में छपी, तो उसमें मैंने 10 पॉइंट लिखे थे लास्ट के पेज पे। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो प्रेस में जो प्रूफ रीडर थे ना, तो वे कहेंगे अप्रभावित रहकर, अप्रभावित रहना क्या होता है, तो वे अप्रभावित रह करके आ काट के प्रभावित कर दिए। 5 दफ़े मेरे पास आया और मैंने 5 दफ़े उसे सुधारा, लेकिन जब वो छपा तो वो अप्रभावित की जगह प्रभावित ही छपा, क्योंकि प्रेस वाले की समझ में ही नहीं आया ये कैसे हो सकता है, भगवान अप्रभावित रहेंगे। फिर मैंने कहा भाई ये कौन सा होशियार आदमी है कि मैं बार बार सुधारता हूँ और वो मेरे सुधरे हुए को सुधार देता है, मुझे उससे मिलना है। एक बुजुर्ग थे 60-65 वर्ष के, जो प्रूफ रीडर थे और वहाँ बैठते थे जयपुर प्रिंटर्स में। तो मुझे से मैं मेरा गोयल साहब कहते थे उनको कि गोयल साहब आपने किया है कि हाँ साहब, ये गलत छाप दे, कोई गलत गड़बड़ कर देता था तो मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा वो मैं करता था, लेकिन ये अप्रभावित रहकर जान सके, यानी ये अप्रभावित रहकर जानना और जानकर अप्रभावित रहना, ये सन 72 की बात है। वो किताब 72 में छपी थी। 72 जानते हो कितना होता है? 72 से आज कितने वर्ष हो गए? 50 साल तो 49 हुए हों, 48 हुए हों। 48 बरस पहले भी मैं ये बात जानता था और आज भी मुझे समझानी पड़ रही है। सैकड़ों दफ़े समझा चुका हूँ, हर गांव में। महावीर निर्वाण वर्ष में तो गांव में जाके समझाया था। हाँ पढ़ो। पर्याय का 84 नंबर का छंद है। हाँ। अरे जानना सहज भाव से है, इतना आसान नहीं, जाने अर उद्वेलित ना हो, यह इतना आसान नहीं। अरे अप्रभावित रह जाने और जान कर भी भाई, अरे अप्रभावित होए नहीं, यही है सहज भाव भाई। जाने बस केवल जाने पर प्रतिक्रिया कुछ भी ना हो, जाने पर बस रहे जानता, रंच मात्र असहज ना हो, असहज ना हो, विचलित ना हो, आकुल व्याकुल भी ना हो, शांत निराकुल रहे, अरे बस यही सहज जानना है। तो सहज ज्ञान, केवल ज्ञान माने सहज ज्ञान। देखो रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे
कि स्वर्ग में देवताओं के यहाँ इंद्र की सभा में इसकी चर्चा हुई कि बहुत अगाध प्रेम है। तो कुछ देवों के हृदय में ऐसा विकल्प आया कि चल के अपन परीक्षा करके देखें, हैं, वो परीक्षा करके देखें कि वो कितना प्रेम है। तो उनने आकर के रोते रोते आए और लक्ष्मण ने पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ है? कि कुछ नहीं, कि साहब कुछ नहीं। मैं कि नहीं कुछ नहीं, कैसे बोलो क्या है, मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ। कि साहब अब मैं ऐसी बात है कि आपसे कह नहीं सकते हैं। कि नहीं बताओ। बताएं? कि हाँ, कि रामचंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। इतना कहा तो सुनकर लक्ष्मण गिरे, मूर्छित हो गई और लक्ष्मण का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया, क्या वास हो गया, लेकिन देह छूट गई। ख्याल में आया ना कितना प्रेम होगा लक्ष्मण को राम से, कितना प्रेम था। अब वो ही नाम फिर केवल ज्ञानी हो गए, जिसकी पूजन आज संजय तुमने कराई है केवल ज्ञान की, वे केवल ज्ञानी हो गए। अब उनके ज्ञान में आया होगा ना लक्ष्मण कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं, क्या स्थिति है, आई होगा ना, कितना दुख हुआ होगा। वो आदमी जो इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मर गया, इतना प्रेम करता था, इससे ज़्यादा कौन करेगा बोलो। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी युद्ध के मैदान में तो राम फूट फूट कर रोए थे। जब मैं 10-12 वर्ष का था तो मैंने रामलीला देखने गया, तो लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और राम उनके पास बैठे बैठे रो रहे थे, अरे मेरे लखन भैया मुझे क्यों छोड़ कर जाते। वो दृश्य मुझे आज भी आंखों में झूलता है कि रामचंद्र जी किस तरह लक्ष्मण के वियोग में वो रो रहे थे। बहुत अच्छा पात्र था, जिसने बहुत बढ़िया अभिनय किया था। वो भी जानता था कि ये मरा नहीं है, अभिनय कर रहा है मरने का, हैं। मरे तो लक्ष्मण जी भी नहीं थे। अरे मेरे लखन भैया मुझे क्यों छोड़ जाते हो। वीर सागर, मैं भी रोने लग गया था उसके साथ में, हैं? मैं भी रोया था उस दिन। और नाटक तो खैर ठीक ठाक हैं। मैं अपने बाहुबली का पढ़ता हूँ ना, भरत बाहुबली का, तो 7वां अध्याय पढ़ता हूँ तो हर बार रोता हूँ। सब मेरे घर वाले कहते हैं कि क्या हो गया, क्या हो, चलो शांत रहो, देखो नहीं तुमने देखा कभी, तो वो तो बहुत आपको उसका मन लगा तो हुआ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मैंने जितने सिनेमा आज तक देखे अच्छे बुरे, मैं हर सिनेमा में रोया हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ, इतने कच्चे दिल का आदमी हूँ। ये जानते हो कि सफ़ेद झूठ है। अब मैं यदि मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, रोता ही रहूँगा। मुझे केवल ज्ञानी का स्वरूप समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, हैं? कि जान करके अप्रभावित रहें और अप्रभावित रह करके जाने, हैं? एक जगह है क्या, उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना। हाँ पढ़ो पढ़ो, हाल पढ़ो पंक्ति। उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। ये नीचे ऊपर होना जानते हो क्या बोलते हैं, कि नीचे ऊपर होना, ये पंक्ति बोलना द्वारा। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। नीचे ऊपर होना, अत्यंत दुखी होना, ये अत्यंत दुखी होने के लिए इससे बढ़िया शब्दावली नहीं मिल सकती है। क्यों? तुम इतने ऊपर नीचे क्यों होते भाई,
तो इस पे ही विचार कर लेते कि सर्व हम केवल ज्ञान की पूजन कर रहे और केवल ज्ञान का अर्थ क्या है। हम जब केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे एकदम सहज रहना चाहिए। रंच मात्र भी तेरे चित्त पर, उसकी तेरे चित्त में विकल्प की तरंग नहीं उठना चाहिए। तरंग नहीं उठेगी और तुम उसे करुणा कैसा कर, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। गुरुदेव श्री को सन 58 में कोटा आए थे, चांदखेड़ी और कोटा आए थे। सन 58 समझ थे 58, कितना वर्ष हो गए पता है? 60 साल 58 63 साल इतने 63 साल हो गए। तो वहाँ मैंने अपनी देवसास गुरु पूजन उन्हें भेंट की थी, लिखी थी मैंने सबसे पहले। और उसमें एक शब्द लिखे थे वो मुझे आज भी याद हैं कि उन पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलयुग में हम जैसे अनंत पामर प्राणियों का क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर अनंत उपकार किया। उनके कर कमलों में सादर समर्पित। और ऐसी नीली ऐसी थी, इतनी सी साइज में, अब अकेली पूजन छपाई थी और अपने बस ताने छोटा सा प्रेस था और बस मैंने छपाई। वो जाके भेंट की गुरुदेव को। गुरुदेव ने वही पढ़ा पहले, क्योंकि पहला पेज खोला तो उसके बैक में वही छपा था। गुरुदेव बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते हैं। तो उनने मुझे निमंत्रण दिया कि सोनगढ़ आना। तब तक हम सोनगढ़ नहीं गए थे, उसके पहले की लिखी है। सोनगढ़ नहीं गए थे तब तक। उनने निमंत्रण दिया गुरुदेव ने अपने मुख से कि तुम सोनगढ़ आना, अपन वहाँ बात करेंगे। मैंने कहा महाराज जरूर पधारेंगे, आएंगे। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि उस पूजन में मैंने ये भी लिखा था, आप लोगों ने कई दफ़े पढ़ी होगी कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। उसमें ये लिखा था उस वक्त सन को क्या बताया मैं, सन 58। तो मेरा 35 का जन्म है, तो मैं 23 वर्ष का था। 58 में 23 का हुआ, तब मैंने लिखी थी। तो इसका अर्थ मैं समझता था कि करुणा निधि ये गाली है। और आज तक हम सब हमारे मुमुक्षुओं में भी भगवान को करुणा निधि मानते रहे, कहते हैं और दया के सागर, दया के सागर। जबकि शिक्षक विधान में क्लियर लिखा है कि दया भाव तो मोह कर्म के उदय से होता है। हे भगवान आपने वो मोह कर्म का नाश कर दिया है, तो आप तो वो एक छंद है ना, वो 1000 दोहे है ना 8वें दिन, तो उसमें शायद 772-73 होगा संध्या, उसके आसपास होगा। तो उस छंद का जब मैं अर्थ करता था, जगह जगह जाता था, तो मैं लोगों को बताता था देखो कि क्या लिखा, देखो उसी उंगली में लिखा था अत्यंत निर्दयाय नमार्घम। सिद्ध पूजन की ना तुमने, तो शिक्षक विधान की बात मैं याद कर रहा हूँ। अत्यंत निर्दयाय नमार्घम, सिद्ध भगवान को अत्यंत निर्दय शब्द से उंगली में लिखा था। तो मैं तो आध घंटा तक व्याख्यान किया और जगह जगह गांव गांव में करता था, और लोग मेरा व्याख्यान सुनने के लिए ही आते थे हैं। तो वो बात फैली तो वो दूसरे ग्रुप में गई। हमारे कुछ लोग उन्हें मित्र ग्रुप कहते हैं, क्या है मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन उस ग्रुप में गई बात। तो वहाँ उन्होंने जो वो छपाई द्वारा छपी, अपने यहाँ से तो छपती नहीं थी, अपने यहाँ तो कोई छापने वाला था ही नहीं। सोनगढ़ में 2-4 किताबें छपती थी, समय सार वगैरह, और कोई छापने वाला नहीं था। तो उन्होंने उसको अत्यंत निर्दयाय शब्द अच्छा नहीं लगाया, तो अदयाय कर दिया। दया रहता है, समझ गया ना, दया रहता है नमार्घम। तो फिर मैंने ये कहा कि भाई ये क्यों पलट दिया,
अत्यंत निर्दय में और दया रहता है में क्या फर्क है? कि नहीं नहीं, इसमें इसकी कठोरता निकल गई। अत्यंत निर्दय अच्छा नहीं लगता है भगवान को। दया रहता है चलेगा, तो मैंने उसकी आलोचना की। ये तो एक ही बात हुई। तो तीसरी दफे वो किताब छपी तो उसमें आ गया अत्यंत निर्मोहाय नमा अर्घम निर्पांति। वो दया शब्द ही हट गया। तभी वो छंद में लिखा ना, मोह कर्म के उदय से होता है ये भाव, इसलिए वह अत्यंत निर्दय, तो निर्मोहाय कर दिया उसमें। फिर मैंने वो जब भी वो छंद आता तो मैं उसका अर्थ करता और फिर बताता। पहले यहाँ अत्यंत निर्दया था, फिर दया रहता है हो गया, फिर ये कहानी फिर आज तक सुनाता हूँ वो। इससे थोड़ी देर तक वो चर्चा चलती है ना, तो लोगों के दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। क्यों? ये मैं तब की बता रहा हूँ कि जब वो गुरुदेव नहीं मिले थे, वो मैंने पूजन नहीं लिखी थी। 85 नंबर गाथा में भी यही बात लिखी है। पढ़ो पढ़ो। अयथार्थ जाने तत्व को अतिरति विषयों के प्रति, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। और भगवान तो वीतरागी होते हैं, तो मुँह से तो रहित होते हैं ना, तो वे तो दयालु तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। अभी मैंने ये देखा है कि मैं फिर पढ़ रहा हूँ एक बार अपना वो कौन सा भरत का अंतर्द्वंद, तो करीब 300 छंद भगवान की भक्ति में लिखे मैंने। 4 जगह भक्ति की वीर सागर, एक दफ़ा तुम और पढ़ना, अभी छप रहा है, छप गया है, 2-3 दिन में बाइंडिंग हो जाएगा, फिर सबको भेजेंगे। तो उसमें पहले तो जब सबसे पहले समाचार आए थे ना, आज नाथ को केवल ज्ञान हो गया, तो जब गए थे तो 50-60 संत उनकी भक्ति में तब लिखे। फिर जब आधी दिग्विजय हो गई तो उनको द्वारा इच्छा हुई, तो रात के 12 बजे पहुंच गए। तो एक दफ़े उनने वहाँ भक्ति की, तो 15-50 छंद उसमें लिखे। फिर तीसरी दफ़े बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, मैंने मुनि अवस्था में नहीं भेजा भरत को उनके पास, केवल ज्ञान होने के बाद ही भेजा। और फिर एक दफ़े उनकी स्तुति करी, तो उसमें लिखा पूरा एक अध्याय बाहुबली की स्तुति में। फिर भरत को केवल ज्ञान हुआ, तो अब भरत तो कर नहीं सकता था स्तुति, तो मैं नहीं की, मैंने कवि की तरफ से भरतेश्वर की स्तुति की। ऐसे 4 जगह स्तुति लिखी, और सर्वज्ञता और वीतरागता के अलावा उसमें कुछ नहीं, और कोई भी इसमें जो लेना देना, मांगना भीख मीख मांगना, भीख देना, कुछ किसी को कर्तव्य करना, ऐसा करना वरना, ये बिल्कुल नहीं। आई होगी तो इसके निषेध की बात आई होगी, हैं। और अपना उठा के देखें तो पूरा भक्ति है, ये किया ये किया ये किया, ये किया में ही भरा हुआ है। और दया की, इसको बचा लिया, उसको बचा लिया, इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, और कहीं भी नहीं है ये क्या है। सर्वज्ञता का स्वरूप जान ले वे, केवल ज्ञान का स्वरूप आ जाए समझ में, समझे, तो ऐसी कोई पंक्ति आ सकती है, हैं? जो सबको जाने और प्रभावित रंच नहीं हो बिल्कुल भी। तुम तो कहते कुछ करना, ये करने का विकल्प भी ना आए, विकल्प की तरंग भी ना आए, उसका अनंत सुख में भंग पड़ेगा क्या? फिर वो अनंत सुखी नहीं रह सकता है। और वे केवल ज्ञान के साथ में अनंत सुख गारंटी से होता है। अनंत ज्ञान और अनंत सुख गारंटी से होता है। मैंने बहुत ध्यान से सुनी है तेरी सिद्ध पूजन, समझा? मेरी तरफ देख, उधर क्या देखता है? प्रोजेक्टर साइड लगा। हाँ हाँ, उसमें क्या बोल रहा था मैं? सिद्ध पूजन बहुत ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनी है। फिर तो मति ज्ञाना बनी कर्म रहता है, शुद्ध ज्ञाना बनी कर्म रहता है, अजुर ज्ञान। अरे मति ज्ञाना बनी कर्म से रहित होगा बेटा तो मति ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञाना बनी कर्म से रहित तो शुद्ध ज्ञान होगा, केवल ज्ञान थोड़ी होगा।
वो तो अपने शिक्षक विधान में 10 दिनों में एक दिन ऐसा आता है जिसमें कर्म की 148 प्रकृतियों के अभाव रूप भगवान के सिद्ध की अवस्था का वर्णन है। तो ये तुम्हारी सिद्ध पूजन है, इसमें जी पवैया जी ने लिखी होगी। तो उन्होंने वो उस दिन वाले मुद्दे को पकड़ लिया, तो उन्होंने सब कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को उन्होंने अर्घ चढ़ा दिए। तो उसमें ये सब हैं। मैंने बहुत देखने की कोशिश, फिर मुझे कोई ऐसी ज़्यादा मार्मिक चीज़ नहीं मिल पाई, है ना। लेकिन बस ये सिद्ध भगवान की स्तुति करने में कितना कितना ये जो मैं आप सर्वज्ञता की कहो चाहे वीतरागता की कहो, वीतरागता का स्वरूप, वीतरागता का स्वरूप रंज मात्र भी राग कहीं रहे तो अपना भगवान हो सकता है? वो आनंद सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ केवल ज्ञान, ये दो गुण हैं। एक जो अनंत का तीसरा गुण आता है हितोपदेशीपना, वो सिद्ध में वो भी नहीं है। ये किसी का हितमित का कोई उपदेश नहीं देते हैं, कोई किसी से कुछ बात भी नहीं करते हैं। उनके ज्ञान में अनंत सिद्ध, अनंत निगोदियों को, अनंत नर नारकियों को, तो ये जितने दुनिया में पाप हैं जो तुमने बताया ना अभी कि एक दिन ऐसा आएगा तो आग बहेगी सड़क पे, अभी तो कोरोना नहीं आया है, बता रहे थे ना तुम। ऐसे दिन भी आएंगे, ऐसा क्या 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 होगा, तुझे कुछ मालूम है? काय को डराता है लोगों को? है? अपना भगवान आत्मा है ना, कुछ नहीं होने वाला, एकदम एकदम अनंत ज्ञान और अनंत सुख, ये दोनों सहज होना। ये सहज स्वीकार तो सबको है, क्योंकि ये आगम पढ़ लिया, गुरुदेव की वाणी में आ गया, और डंडे मार मार के मैंने भी बहुत आप लोगों को ध्यान दिलाया, ख्याल में आया ना, इसलिए ज्ञान में तो आ गया। लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर उसने स्थान नहीं बना पाया, और श्रद्धा के लेवल पर भी बनाया तो डंडे मार मार खा खा कर। वो सहजता, देखो सहजता को स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, सहजता को सहज स्वीकृति होने दे। विषय क्या कह रहा हूँ मैं, इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया ना। वो सहजता भी हमें सहज स्वीकृत होना चाहिए। इतने तर्क, इतने युक्तियाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, मुझे प्रमाण चाहिए, गया तू काम से। हम तो प्रमाणों का तो ढेर लगा देंगे, तर्क युक्तियों का तो ढेर लगा देंगे, लेकिन तेरे को ये सहजता से स्वीकार नहीं है। मैंने इसमें ये पंक्ति लिखी कर्म निमित्त पर्याय में, हम तुम्हारी अकेली ये नहीं मानेंगे कर्म निमित्त पर्याय, क्या क्या 56वां छंद है क्या है, और सब बातें मानेंगे, वो ध्यान करेंगे, वो दान देंगे। यहाँ है मिल गया। सुनो सुनो ध्यान से, देखो प्रश्न सुनना, 3 पेज में प्रश्न है, उत्तर तो 2 लाइन में है, सुनो ध्यान से। हाँ, भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पालें एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। देखो मोक्ष में तक पहुंच जाएंगे हम, मुक्ति के मार्ग में जितनी चीज़ें हैं वो सब बताई हैं। एक दफ़े और पढ़वाऊँ ये पंक्तियाँ, ध्यान से सुनो, पढ़ो द्वारा। हाँ, भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु
निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पाले एवं दान करें। उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वरण करें। यह सब तो है ठीक। ये उत्तर, अब उत्तर आ रहा है। हम इतना सब करेंगे लेकिन तुम्हारी क्रम नियमित पर्याय को नहीं मानेंगे, तो हमारी में क्या कमी रहेगी? मोक्ष जाने में हम क्यों नहीं जाएंगे? बोलो, सब करेंगे। बोलो हाँ, हाँ। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं, धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को, प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास नहीं, भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो, क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो तो। क्रम नियमित पर्यायों का स्वीकार परम सुखदायक है, और अकर्ता भाव बंधुवर भव दुखों का नाशक है। देखो संजय, अपन तो वो हैं कि हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कुछ डर नहीं है। हमने तो संसार का स्वरूप जान लिया है। संसार का स्वरूप माने ये संसार माने जो परिग्रह नहीं माने, ये संसार में सुख होने का सवाल ही कहाँ होता है। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कृमि नियमित पर्याय स्वीकार कर ली। उसके उल्लंघन करके कहीं कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल वैसा ही होगा। एक एक देखो, वहाँ जहाँ पर वो खून की नदियाँ बहेंगी और काय की नदियाँ बहेंगी, जो भी बहेंगी, वहाँ भी आत्मा का अनुभव करने वाले अनंत सुखी और शांत रहेंगे। उनके चित्त में वहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। ये मार्ग, ये गोली है तुम्हारे पास, ये गोली दो सबको। देखो, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं विद्यार्थी में काहे को आलोचना करूँगा, और तुम तो मेरी बात को सारे जग तक पहुँचाने वाले हो। क्या वस्तु के सच्चे स्वरूप तो का अभी तुम लोगों के कंधों पर ही है। हम तो चले जाएंगे, क्या दिन के हैं। तो ये वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में आए। ये 11:15 बज गए, 10:15 से था मेरा, 11 तक 15 मिनट लेट हो गया हूँ, तो शायद लेट शुरू किया होगा। नहीं किया हो तो भी बात पूरी हो गई है कि केवल ज्ञान का सच्चा स्वरूप हम समझें, तो केवल ज्ञान पूजन सार्थक हो। सबकी यही मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।